हेलो बच्चों। जैसा कि हम आप लोगों को प्लांटी किंगडम में फर्स्ट जो डिवीजन है प्लांटी का, जिसमें कि एल्गी के बारे में हम लोग आपसे प्रीवियस लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है हमारा एल्गी में भी आप ये कह सकते हैं कि सुपर एल्गी जो सबसे इवॉल्व होके आई है, जहां से एंसेस्टर जो है ये जो ग्रीन एल्गी जो है, ये हम कह सकते हैं कि ये एंसेस्टर जो है वो हमारे प्लांट टी किंगडम का ये एक एंसेस्ट्री ग्रुप है कि सबसे पहले ओरिजिन जो है दैट इज रेड एल्गी, उसके बाद आए ब्राउन एल्गी, उसके बाद जो आए ग्रीन एल्गी। और ये ग्रीन जो एल्गी जो है वो हमारे ये कह सकते हैं कि आज हम जो भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देख रहे हैं उसमें जो है दे डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी एक अलग सेपरेट क्लास में रखी गई हुई है, जो उस क्लास का नाम है दैट इज क्लोरोफाइसी। ये जो क्लोरोफाइसी जो है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ? क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, फाइसी का मतलब होता है कि प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिसको कि हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, जिसमें कि जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन इन कलर होता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज green algae. Scientifically, they are dedicated in the class that is chlorophyceae. इसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट की अगर हम बात करते हैं तो जो हमने प्रीवियस एल्गी जो पढ़े हैं उसमें मोस्टली जो है वो मेराइन एक्वाटिक मीडियम नो डाउट, बट दे आर मेजॉरिटी जो है वो मेराइन फॉर्म्स है। वन और टू आई फ्यू मेंबर्स में भी दैट इज फ्रेश वाटर हो सकते हैं, अदरवाइज सभी के सभी जो है वो होंगे दैट इज मेराइन। लेकिन यहाँ पर ऑन द कंट्रास्ट ये जो ग्रीन एल्गी है इनका अगर हम हैबिटाट देखते हैं तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? ये जो ग्रीन एल्गी है मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म में होते हैं। अगर इनको आप नेचर में इनको ऑब्जर्व करने के लिए देखते हैं, निकलते हैं, तो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म से होते हैं। कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो कि मेराइन फॉर्म में भी मिलते हैं, और वो मेराइन फॉर्म जो है वो है उल्वो और दूसरा जो है कोडियम। ये जो है दो दे आर ग्रीन एल्गी बट दे आर प्रेजेंट इन दैट इज द मेराइन वाटर इज देयर। कुछ अदर देन दिस जो एल्गी हैं, कुछ जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज एपीफाइट्स, और दूसरे जो है एपीजोइक। यहाँ पर थोड़ा हम ये प्रीफिक्स टर्म यूज आपको समझा देते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ जो भी आप स्टडी करेंगे। एपी का मतलब ऑलवेज होता है अपॉन, और अपॉन होता है, और फाइट का मतलब निकल रहा है दैट इज प्लांटी। तो इसका मतलब कुछ मेंबर इसके ऐसे होते हैं जो कि प्लांट पर भी मिलते हैं, प्लांट की भी एसोसिएशन में जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एपीफाइट्स। या हम कह सकते हैं कि ऐसी एल्गा और एल्गी जो उनका हैबिटाट मोस्टली प्लांट की बॉडी पर मिलता है उनको हम कहेंगे एपीफाइट्स। उसी तरीके से कुछ ऐसी एक्सेप्शन है कुछ एल्गी का जो एनिमल पर, जैसे हमने एक प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक स्लॉथ एनिमल जो है अफ्रीका के वो फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट में मिलता है, उसकी पूरी बॉडी जो है ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि उसमें एसोसिएशन जो है उसकी बॉडी पर किसका होता है? दिस एल्गी। सो दैट्स व्हाई दैट इज एपिजोइक। अगर इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर मेंबर जो है वो एनिमल पर की बॉडी पर रहता है तो हम उसको एपिजोइक कहेंगे, और जो उसके प्लांट पर रहता है उसको हम एपीफाइट्स कहेंगे। कुछ मेंबर ऐसे हैं कि उन मेंबर को वो सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप भी शो करते हैं। सिम्बायोसिस के रिलेशनशिप में क्या है कि सिम का मतलब मैंने बताया दैट इज ऑलरेडी टुगेदरनेस, बायोन्ट्स का मतलब लाइफ है। ऐसे मेंबर्स जो कि एसोसिएशन पर रहते हैं, कोई
तो उनको हम सिम्बायोट्स कहते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक लाइकेंस का जो है लाइकेनोलॉजी और लाइकेंस की स्टडी कर रहे थे, तो उसमें एल्गा और प्लस फंगस, इनकी दो एसोसिएशन से क्या बनाए हुए हैं, लाइकेन की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर वो जो है वो एक सिम्बायोसिस की तरह से वर्क करते हैं। दूसरा एक आगे आने वाला जो है चैप्टर आएगा जिसमें हम हाइड्रा के बारे में बताएंगे कि हाइड्रा में एक एल्गा प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहेंगे जू क्लोरेला। वहां पर भी एसोसिएशन जो है इस हाइड्रा के साथ इस एल्गा का है, और म्यूचुअल जो है उसमें कॉपरेशन होगा, तो वहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली मेंबर्स जो है वो ग्रीन इन कलर होते हैं, इसलिए उसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लास का नाम हो गया क्लोरोफाइसी, और इसका हैबिटाट जो है वो एक्वाटिक होगा, जिसमें एक्वाटिक मींस वाटर का जो नेचर है वो फ्रेश वाटर फॉर्म में होंगे। एक्सेप्शन फ्यू जो है वो होंगी मेराइन फॉर्म में, और कुछ जो है अदर। जब रेनी सीजन इवन होता है तो आप देखते हैं कि चारों तरफ सरफेस में स्टोन्स पर जितना भी आपकी ऑब्जर्वेशन देखती है तो उसमें ग्रीनरी एरिया दिखाई देता है। तो कुछ जो है वो सरफेस पर भी और प्लांट की बार्क पर भी, स्टोन्स पर भी जो है जहां मॉइस्ट प्लेसेस वगैरह होता है तो वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। एक मैट लाइक स्ट्रक्चर भी ये बना लेते हैं। इस टाइप से इनका जनरल हैबिटाट की हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो है, इसमें ज्यादातर फिलामेंटस फॉर्म है और अदर देन दैट फॉर्म इज देयर। तो इसमें जो ज्यादातर ये प्लांक्टोनिक फॉर्म है, अपर सरफेस सबमर्ज द वाटर। तो ऑन द सरफेस पर भी कभी कभी ये क्या होते हैं कि सबस्ट्रेटम के साथ जो है मतलब सबमर्ज विद द वाटर, इफ द एल्गी द मेंबर ऑफ दिस क्लोरोफाइसी अटैच्ड अंडर वाटर। कभी कभी किस पर अटैच होते हैं, जो कि उस हैबिटाट में अगर स्टोन पड़े हैं तो स्टोन पर, रॉक्स पर, इवन कोरल रीफ्स, इस पर वो अटैच होते हैं। और ज्यादातर फॉर्म कैसे होता है, फ्री फ्लोटिंग। ज्यादातर वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, चाहे वो प्लांक्टन्स हो चाहे वो नेक्टॉन्स हो। इस तरीके से जो है वो उनका एक वेरिड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन है। एंसेस्ट्री अब जो है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है, तो ये जो हम जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट जितने भी प्लांटी ग्रुप आप देख रहे हैं दे डिराइव फ्रॉम दिस क्लोरोफाइसी। सो दैट्स व्हाई दिस क्लोरोफाइसी इट इज द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ द लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स मतलब टेरेस्ट्रियल इन नेचर, तो इसका मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड इन ओशियन इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एल्गी का। और यहीं से जो है वो जो हम आजकल हम जो भी अपने प्लांटी ग्रुप देख रहे हैं वो इसी से ड्राइव हुए हैं। उसका क्यों, ड्यू टू द सेल वॉल कंपोजिशन। इसका मतलब यह है कि जब हम हायर प्लांट्स में जब देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर पर, तो इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कंपोजिशन जैसा कि हायर ग्रुप में है वैसा ही इसमें मिलता है। और स्टोरेज ऑफ फूड, रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज स्टार्च दैट इज आल्सो हैविंग द फूड रिजर्व इन द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसलिए ये मान के हम चलते हैं, या ये माना गया हुआ है कि जो भी हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देख रहे हैं वो सभी ड्राइव हुए हैं क्लोरोफाइसी से। अब दूसरा जो है, इस जो प्लांट के ग्रुप जो है, कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रीन एल्गी का एवोल्यूशन कहां से हुआ है, तो अल्टीमेटली अगर हम इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेलुलर लेवल पर आप देखते हैं तो ये, जबकि हमने सेलुलर, इसका मतलब अगर हम बॉडी कंपोजिशन पर बात करें तो ये ग्रीन एल्गी जिसको क्लोरोफाइसी कहा हुआ है, ये सभी ऑल द मेंबर्स दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं, जिसको मेटाफाइटा भी टर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन इनकी एंसेस्ट्री सिंगल से ही बनी हुई है। इसका मतलब सिंगल फॉर्म की जो स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम प्रोटिस्टा में स्टडी किया है अंडर द टाइटल दैट इज क्लेमाइडोमोनास, ये आप देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रीन जो एल्गी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दे डिराइव्ड फ्रॉम द क्लेमाइडोमोनास। ये जो क्लाइडोमोनास लाइक एंसेस्टर्स, वो कॉलोनियल बॉडी थी। कॉलोनियल बॉडी जो है द ग्रुप जिसमें कि रिप्रेजेंटेड बाय बॉल बॉक्स, इनको हम रोलिंग वॉल्व्स कह सकते हैं, रोलिंग बॉल्स। ये जो बॉलक्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है
दे डिराइव्ड हुई, ये मोटाइल है। यहीं से एक ऐसी ब्रांच थी जो नॉन मोटाइल बनी, और वो नॉन मोटाइल से मल्टी सेलुलर की तरफ, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, वो एल्गा बनाया, वो आगे जाकर के ब्रांच्ड हो गया, फिलामेंटस हो गया, और अल्टीमेटली जैसे एक स्ट्रक्चर जो है आई ड्रॉ, दैट इज कारा। कारा और चारा जो है, इस टाइप की जो है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का ऑरिजिन हुआ। दैट इज मल्टी फिलामेंटस फॉर्म्स कारा, और यहीं से कहते हैं इसी टाइप से लाइक जो है एंसेस्ट्री से, वो जो हम मॉडर्न ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, दैट इज द ब्रायोफाइट्स वर इवॉल्व्ड। ये जो है इसका ब्रीफ या डिटेल्ड आप कह सकते हैं रिगार्डिंग ग्रीन एल्गी। अब इसकी हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब हम हैबिटाट के बाद जाते हैं तो हैबिटाट में तो आपने देख ही लिया हुआ है कि ये बॉडी जो है, फॉर्म जो है डिफरेंट जो है ये हैबिटाट में मिलती है। और इसमें जो कहते हैं ग्रीन एल्गी जो है, इसके मेंबर जो है अभी तक जो स्टडी हुई है, जिसको एनलिस्ट किया गया है, करीब करीब 7,000 स्पीसीज दे हैव बीन डिस्कवर्ड। और ये डायरेक्ट एंसेस्टर का एक बार आपको फिर बता देते हैं कि व्हाई दैट इज द ग्रीन एल्गी, दे आर द डायरेक्ट एंसेस्ट्री शो करते हैं फ्रॉम द लैंड प्लांट। उसका मतलब यह है कि जिसको हम प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल जो है कहते हैं 2 लेयर की बनी होती है। बाहर की जो लेयर है वो पेक्टिन की बनी होती है, और अंदर की जो लेयर जो है सेलुलोज की बनी होती है। तो ये जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आउटर लेयर दैट इज मेड अप ऑफ, दैट इज पेक्टिन, और द इनर वन दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये दोनों की दोनों जो है सेम स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल plants is there at that is the cellular and structural level is concerned is there. Then अब हम आते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। बॉडी स्ट्रक्चर की जैसा हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी की स्ट्रक्चर जो है, अगर हम बॉडी कंपोजिशन देखते हैं तो वो यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। लेकिन कीप इन माइंड इज देयर, ये जो ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी जो है, वो सभी रिप्रेजेंट करते हैं मल्टी सेलुलर पर। यूनिसेलुलर का जिक्र यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं कि दे हैड बीन स्टडीड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। और यहाँ ग्रीन एल्गी जो है दैट इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होंगी, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इनकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर कैसा है, मींस दे आर ऑल मल्टी सेलुलर। अब कैसे हो गए, कॉलोनी में भी हो सकते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं। और जो इस प्लांटी का जो एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट जो है उसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, विच इज वेरी मच डोमिनेंट इन दैट इज द हायर इंडस्ट्रियल प्लांट इज देयर। ये इसका जो है ना जनरल रिगार्डिंग पिगमेंट्स जो है वो रिजेंबल करता है हायर प्लांट्स के साथ। अब यहाँ पर आता है दैट इज कि जो ये पिगमेंट क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी किस में प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है क्या एक्चुअली, जैसे हम लोग सेल के अंदर जो है डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, न्यूक्लियस, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट भी अगर हम इसके टाइप्स देखें, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पर जो कि हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल जो है वो इट इज वेरी मच सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द एनिमल सेल आर देयर। तो एक क्लोरो का नाम ही दिया हुआ है कि इसमें ग्रीन जो है कलर का होता है और प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो ये और ये आगे क्या काम करेगा फोटोसिंथेसिस में, आप इसका देखते हैं कि बहुत यूज जो है होगा। तो एक क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई किया है आपको समझाने की। तो नेचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो है वो वेरिएबल इन शेप होता है, जिसमें कुछ प्लेट लाइक होते हैं, कुछ डिस्क शेप के होते हैं, दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म इज डिस्कॉइड, एंड अदर इज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ जो है कप शेप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, कुछ रिबन शेप्ड में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ये वेरिएबल इन
शेप होता है जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज देयर। देन कम इज द पायर, ये पायरिनॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको पायरिनॉइड्स कहते हैं, जिनका मेन फंक्शन है टू स्टोर द फूड। जो फूड होता है वो किसका बना होता है, तो फूड में क्या होगा कि इसमें प्रोटीन भी होती है और स्टार्च भी होता है, दैट इज मेंट फॉर पायरिनॉइड्स। फूड एज रिजर्व, मेनली जो फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, इसका डिटेल हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपके साथ बायोमॉल्स में पढ़ाएंगे, और कुछ सम ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। ये जो है इसके जनरल और यूनिक फीचर ऑफ द ग्रीन एल्गी है। उसके बाद यहाँ पे इसकी देखते हैं कि थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री एक्चुअली इनकी क्या है। लाइफ हिस्ट्री में हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअल जो कि नो डाउट नेचर में प्रेजेंट है, इनका एक अपना प्रोसेस है बाय विच दे प्रोड्यूस देमसेल्व्स लाइक, अपने जैसे ही ये जो है प्रोजनी जो है कह सकते हैं कि ये बनाते हैं, तो उसको हम रिप्रोडक्शन का स्टेटस देते हैं। और ये रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट इज कंसर्न, ये 3 टाइप्स के भी डिजिग्नेट किया हुआ है, जिसका ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर रिपीटिशन ही कर रहे हैं कि फिर जो वेजिटेटिव रिप्रेजेंटेशन जो है, वेजिटेटिव मींस रिप्रोडक्शन क्या होता है इसकी, कि प्लांट की मेन बॉडी जो है वो व्हाटएवर द एक्टिविटीज कैरिड आउट इन देयर एनवायरमेंट, जिसमें कि भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में अगर डिवीजन हो जाते हैं तो वो फ्रेगमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देयर कंप्लीट बॉडी, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड टाइप का जो है रिप्रोडक्शन दैट इज आल्सो प्रिविलेंट, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल, जिसमें कि एक ऐसी स्टेज जो है उनकी डेवलप करते हैं जिनको हम जू स्पोर्स का, यहाँ पर ऑलरेडी जू जो है प्लांटी से अगर हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन से देखते हैं तो यहाँ पर स्पोर की फॉर्मेशन जो है वो क्योंकि वो फ्लैजिलेटेड है और फ्लैजिलेटेड होने की वजह से वो मोटाइल करते हैं, इसलिए वो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जू स्पोर्स। और वो जू स्पोर्स जहां पर बनते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जू स्पोरेंजिया। और कुछ इसी में कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं कि जो वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो नॉन मोटाइल जो होते हैं उनको हम कहते हैं एप्लानोस्पोर। सो कीप इन माइंड दैट इज इन एल्गी द वेजिटेटिव जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ मैनुअली prevalent in 2 ways, that is zoospores and that is the eplanospores. So zoospores they are motile spores, whereas on the contrast one eplanospores which they are non motile। अब मोटाइल हैं या नहीं है तो उस किस बेस पर डिपेंड करता है, that is the flagella which is responsible for migrating one place to the other one is there। ये है आपके एग्जाम्पल जो है यूनिसेलुलर का, यहाँ पर एक जो है हमने यहाँ पर कोड किया है। सो प्लीज कीप इन माइंड ये यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास है, वो ग्रीन एल्गी में नहीं है, बिकॉज दिस इज बॉडी इज मेड अप ऑफ ए ओनली सिंगल सेल। वो सिंगल सेल का बना हुआ है जो कि हम अंडर प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी मैंडेटरी जो है इसके बारे में बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट जो है सिंगल सेल है। तो इसका मतलब ये भी एल्गी जो है लेकिन इसकी बॉडी जो है किसकी बनी हुई है, सिंगल सेल की बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। अदरवाइज इट हैज बीन स्टडीड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा इज कंसर्न्ड इज देयर। उसके बाद रेस्ट ऑफ भी देखते हैं कि यही मान लीजिए सपोज कीजिए ये सेल जो है वो एक क्लस्टर फॉर्म में बन जाती है तो उनकी बॉडी कॉलोनियल बन जाती है। कॉलोनियल का हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है आपके सामने, ये दैट इज द वॉल बॉक्स। इस वॉल बॉक्स को हम क्या कहते हैं, ये मोटाइल इन नेचर होते हैं और इसको मोटाइल इन नेचर होते हैं और इसको रोलिंग वॉल्स, मतलब स्ट्रक्चर ऐसी डेवलप हो जाती है एक बॉल की तरह, तो इनको हम वॉल बॉक्स दे आर कॉमनली नोन एज रोलिंग वॉल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी बॉडी क्लस्टर्स फॉर्म में होती है, इकट्ठी होती है। इसमें कुछ बॉडी आप देखते हैं जो मेन बॉडी पार्ट है उसको हम पेरेंट्स बॉडी कहते हैं, और उसमें जो है कुछ बीच बीच में डॉटर सेल्स आगे बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक वॉल बॉक्स जो है वो कहने का मतलब कॉलोनियल, और इसी कॉलोनियल यहीं से हम ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्टडी आती है जिसमें कि ये सभी मल्टी सेल्यूलर जो है एल्गी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं।
तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हमने जो है इसके स्ट्रक्चर जो है ना आपके सामने कुछ जो है वो बनाए हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर जो है मोस्टली ये जो दो हैं कि कुछ कुछ तो सीधे वाटर में जो है फ्लोटिंग करते रहते हैं, लेकिन कुछ सबस्ट्रेटम के साथ अपने को क्या कर लेते हैं, दे आर दैट इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। तो वो जो सेगमेंट जो पार्ट मल्टी सेलुलर में जो सेलुलर पार्ट जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट, दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। और ये हो गया ऊपर का फिलामेंट। एक इस फिलामेंट का क्योंकि बिकॉज ये मल्टी सेलुलर है, इस मल्टी सेलुलर में हमने एक सेल को लिया है जिसमें कॉलर शेप का इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हैं कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कॉलर शेप का होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूलोथ्रिक्स। ठीक है। और इस यूलोथ्रिक्स के से अलग हटके दूसरी एल्गी जो उसी एरिया में इनके साथ साथ ही रहती है, जिसमें कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं तो जिग जैग लेडर शेप की स्ट्रक्चर बनती है, जिग जैग एंड लेडर शेप स्ट्रक्चर बनती है, उसको हमने स्पाइरोगायरा भी कहा हुआ है। ये स्पाइरोगायरा को हम कॉमन भाषा में जो कहते हैं वाटर सिल्क दैट इज स्पाइरोगायरा। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखते हैं कि दैट इज बेस्ड ऑन द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का जो हमने स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है वो कैसा है, कॉलर शेप का है। ऑन द अदर एंड स्पाइरोगायरा में जो है दैट इज ये लेडर शेप का स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको हमने स्पाइरोगायरा टर्म यूज किया है। तो ये दो स्पीसीज जो है वन इज यूलोथेरिक्स एंड अदर इज Spirogyra, though they are present in the same habitat, but their body structure is that is different, but they perform that is the same function are there for that is photosynthesis। इसी तरीके से इसमें जो है जो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि इसमें 7000 स्पीसीज जो है, उस 7000 स्पीसीज में एक ग्रुप जो है आप कह सकते हैं जीनस है जिसको हम कारा कहते हैं। कारा जो है, इस कारा आप देखते हैं कि ये ट्विग लाइक स्ट्रक्चर जो है किसी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, मेन प्लांट बॉडी जो है ये इस तरीके से सबस्ट्रेटम के साथ फॉर्मेशन होता है और यही जाकर के आगे जो है कहते हैं इससे, क्योंकि ये दे आर ऑल रेस्ट्रिक्टेड टू कंप्लीटली इन वाटर। अब वाटर के किनारे जहां पर लैंड का और पानी का जहां पर एसोसिएशन वहां पर जो होगा, वहां से आगे जो सेकेंड ग्रुप हमने प्लांटी के बारे में आपसे बताया है ब्रायोफाइटा का ओरिजिन कहां से हुआ, दिस ब्रायोफाइट्स। ये जो एम्फीबियस प्लांट जिसको कॉमन लैंग्वेज में यूज करेंगे वो कहते हैं कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कारा लाइक एंसेस्टर्स। इस तरीके से जो है वाटर में से जो प्लांटी ओरिजिन हुए हैं और वो लैंड की तरफ असेंड किए हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द दिस green algae, which is most important these points for your competition. Then we will discuss about general characteristic feature, so in a short time you can distinguish from this algae different type of algae, जैसे brown algae, red algae और that is the green algae। इसका एक कंपैरेटिव अकाउंट पर थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे in our next lecture। Thank you, please.